हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर माध्यमिक सोशल साइंस ये शिफ्ट थर्ड का है, जो कि 7/9/2023 को हुआ था। फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट कोड है 112। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। आइए इसका आंसर किया आ गया है। सारा क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, आंसर की के साथ क्वेश्चन और आंसर की दोनों जारी कर दिया गया है। यह सोशल साइंस का पेपर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल का था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था, राइट आंसर है इसका 1765 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते हैं। मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप हिटलर की रचना है। कहाँ गए बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। देखिए, राइट आंसर है समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1905 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला जो किया था वो 24 दिसंबर 1889 को किया था। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर के खेती को अंगूरोत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स को धान के रूप में जाना जाता है। चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि धान से ही चावल बनता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का प्रमुख उत्पादक है चीन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? यह है, राइट आंसर इसका यूएसए। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। किसको विकसित होने में? गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रेशम उत्पादन को। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? वृक्षारोपण कृषि है वह। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह सम्मानित किया गया था 2001 में, राइट आंसर है। क्वेश्चन 21, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं? सचिवालय, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? ये तो आपको पता होगा कि वुडरो विल्सन थे जिम्मेदार, राइट आंसर है। 23, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? 21 राष्ट्र। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो यह लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए, यहाँ जो है कि लखनऊ 2 बार दिया है, एक 1928 दिया है, एक 1936 दिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया है 1936 में। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन लाना। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? तो 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम उपयुक्त में से तीनों है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट
किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था, राइट आंसर है 1929 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो यह है अमेरिका द्वारा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था? पहला छापा खाना जो है कि पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा टोटल 7 देशों को छूती है। 7 देशों को छूती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश हैं। गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गार्ज सिंधु नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता है सांभर झील राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार से संबंधित नहीं है? तो गहतत यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यह है हरियाणा। जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो यह पर्वतीय वन में पाई जाती है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पिदुर तालगाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो मणिपुर राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। मापनी में हर व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? धरातल की दूरी। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों का दर्शाया जा सकता है होना चाहिए? तो तुलनात्मक मापनी में एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उत्पत्ति के आधार पर साधनों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक्स वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान राज्य सौर और फिल इन द ब्लैंक्स ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। विंड, यहाँ भराएगा विंड। उसके बाद भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षा के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वर्तमान प्रति। क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% के रूप में जाना जाता है। तो महासागर और मीठे पानी। भारत में ताज़े पानी का मुख्य स्रोत क्या है? ताज़े पानी का मुख्य स्रोत है भूजल। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़ा पानी के संसाधन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 57, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। दूसरा और तीसरा, वे तेज़ी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है।
कितने भागों में? 4 भागों में। सुंदर, खटखटावा मत सुंदर। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव का ये सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। योजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 का है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है जो कि पूछा है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो घाटशिला में खुला था। 66 है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है चीनी उत्पादन में। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इसमें से पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 21 की 2011 की जनगणना के अनुसार 69 क्वेश्चन है। जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो लगभग 7% भाग वनाच्छादित है। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? बिहार में। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 76, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? चीन में है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु जनता है। मतदाता की आयु क्या है? मतदाता की आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत में है सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुसूचियां हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है कितने, कैसे? जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? 83 क्वेश्चन। मतदान सूची का परीक्षण 5 वर्षों में होता है। 84 क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार पहला राज्य। 86 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितना है? तो 34 है। 87, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्राथमिक 88 क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो 2002 में जगह दी गई थी। इसमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को विखंडन का सामना करना पड़ा। 90 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में प्राप्त हुआ था। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष मजबूती नहीं प्रदान करता। भारतीय संविधान 92 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है उत्तराखंड से। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। 95, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था?
सूचना के अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। 98 क्वेश्चन, किस आधार पर लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। किस आधार पर? राजनीतिक चेतना का अभाव। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? राजनीतिक चेतना का अभाव के कारण। 99, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो यह लोकतंत्र में है। राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो यह निर्वाचन आयोग पर है। शिक्षण के स्तंभ हैं। शिक्षण के स्तंभ उपयुक्त में से सभी हैं। शिक्षण का परिणाम है। शिक्षण का परिणाम व्यवहार परिवर्तन है। 5 मॉडल आधारित है। 5 मॉडल आधारित है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है विषय वस्तु पहचान के लिए। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। करके सीखने का प्रतिपादन कौन किए थे? 106 क्वेश्चन डीवी ने किया था। निगमन विधि खामी है। निगमन विधि खामी 107 क्वेश्चन है। 107वां क्वेश्चन, निगमन विधि खामी है उपरोक्त में से सभी की। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा डगलस ने। पाठ योजना प्रक्रिया है। पाठ योजना प्रक्रिया है। अध्याय नियोजन की, विषय क्रियायोजन नियोजन की, शिक्षण कार्य नीति नियोजन की। उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है संबंध का। 110 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पर। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? अनुदेशन से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 113 आइए देखते हैं। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है किस लिए? छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, दोनों के लिए। कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए प्राकृतिक तत्व पर। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? छात्रों की। पाठ्य पुस्तक का महत्व है। पाठ्य पुस्तक का महत्व पूर्ण से सभी का। पुस्तकालय का मुख्य भूमिका क्या होता है? शैक्षिक विकास में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 117 था। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? तो शिक्षक का गुण अंधविश्वासी होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 120, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? ए और बी दोनों का। रचनात्मक और रचनात्मक ये होना चाहिए। उल्टा हो गया है, ऊपर का नीचे लगता हो गया होगा। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 122, इकाई परीक्षण है। इकाई परीक्षण है निर्णयात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 123, निर्धारण मापनी क्या है? निर्धारण मापनी है गुणात्मक तकनीकी। पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, रुचि विकास। 125 क्वेश्चन, पाठ्यचर्या किसी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज के। क्वेश्चन नंबर 126, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो मूर्त। सीखने का पठार है। सीखने का पठार क्या है? अधिगम में उन्नति नहीं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण अभिग्रहण नहीं है। 129, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। श्रव्य
130 अच्छी पाठ्य पुस्तक है। अच्छी पाठ्य पुस्तक दृश्य सामग्री का उदाहरण है। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? अहमदुल्लाह था। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? दोदा बेटा नीलगिरी में स्थित है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? निर्यात आय में कृषि का योगदान है 10%। क्वेश्चन नंबर 134, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? महान के विरुद्ध। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो यह बांग्लादेश के बीच चलती है। DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण क्या हैं? गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लास्टिक कचरे के लिए निम्न गलत में है, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है? वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है। कृषि के लिए ही वनों को काटा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के फिल इन द ब्लैंक्स में 1 सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। औसत तापमान की वृद्धि। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो यह लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। विलुप्त प्रजातियों से, लुप्त प्राय प्रजातियों से। 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है? यह क्वेश्चन नंबर 141 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 वर्ष। 142 क्वेश्चन देखते हैं। रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। 16,000 रुपया 2 साल के लिए 10% प्रतिशत ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितना ब्याज आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17,640। .09 और 0.007 का गुणनफल क्या है? तो इसका गुणनफल हो जाएगा राइट 0.00063। क्वेश्चन नंबर 144, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समापवर्तक 114 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है 72। 146 क्वेश्चन, जिस प्रकार मूली जड़ से संबंधित है उसी प्रकार गुलाब किससे संबंधित है? फूल से। क्वेश्चन नंबर 147, वह शब्द चुनें जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग यही आवरण है। क्वेश्चन नंबर 148, 8, 12, 9, 13, 40, 14, 11। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 15, 12। 149 यानी क्वेश्चन नंबर 149। इसका आंसर देखते हैं। यदि PUNCTUAL को 47819765 लिखा जा सकता है तो LUNA को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर है 5786। तो आज का क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, जो है कि इसका पूछा गया है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पिता। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।